तो ये चीज ऐसे चलेगी। कहीं किसी को कोई मसला इंडिविजुअली आ रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन कलेक्टिवली किसी के मसाइल हैं, एक पूरे एरिया में लाइट नहीं है या आधे कराची में लाइट नहीं है, तो वो एक चीज हम कंसिडर कर सकते हैं। किसी एक इंडिविजुअल को हम उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे, तो इतना ज्यादा उसमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। और पढ़ने के लिए भाई थोड़ी तो एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 10 बजे वाली बात ना हमारी थी, हमारी 9 बजे वाली बात थी, उस लिहाज से हमने टाइम पे स्टार्ट किया है। अच्छा अच्छा, एक और बात, अब आप लोग यूनिवर्सिटी कब जाओगे? यूनिवर्सिटी का कौन सा डे है आपका जाने का? नो मैम, कोई डे नहीं है। कोई डे भी नहीं? प्रैक्टिकल वगैरह कुछ भी नहीं है? नो मैम, ऑनलाइन है प्रैक्टिकल भी। तो प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन है, तो अब जी उसके जी। लिए जो सीआर आपकी एमन, आपको ये करना होगा कि इन सब के नामों की स्पेलिंग जी इनके, मतलब आप, मैं ये चाह रही हूँ कि अटेंडेंस शीट पे जो भी नाम लिखा जाए ना वो इनके हाथ से लिखा जाता है, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आप सबके नाम एक तो ले लो, या जो क्लास में भी ये लोग एंटर हो रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास में अपने अपने नामों से ही एंटर हो तुम लोग, क्योंकि एक क्लास में एक नाम के 2 से ज्यादा बच्चे भी होते हैं। मेरी एक सेक्शन में तो 4 बच्चे जो हैं वो हमजा के नाम से हैं, तो वो आगे पीछे जो नामों को बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि पेपर में हमेशा मसला आ जाता है, ऑनलाइन में ज्यादा आ रहा है। तो हमेशा एक तो नाम पूरा लिखो, दूसरा एमन जब ये अभी एक शीट बनाएगी अटेंडेंस की, तो उस अटेंडेंस में सबके नाम बिल्कुल सही होने चाहिए। एमन, अब आप अगर यूनिवर्सिटी आपका जाना कभी हो या आपके पास अगर शीट है तो आप उसमें मेंटेन करो, वरना किसी प्रॉपर तरीके से अटेंडेंस को करके एक स्क्रीनशॉट जरा उसका ग्रुप पे डाल देना, ताकि ये लोग अपने अपने नामों की स्पेलिंग चेक कर लें। ओके फिर उससे अटेंडेंस लेना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा, और फिर ये जो आगे जो एडमिट कार्ड वगैरह के जो मसाइल होते हैं वो फिर वो खैर मेरे काम की चीजें उसमें रह जाएंगी। तो अटेंडेंस प्रॉपर मेंटेन करना, क्लासेस की डे वाइज, और जितने बच्चे हों अटेंडेंस उन्हीं लोगों की लेना, क्योंकि जो लोग एब्सेंट हैं उनकी अटेंडेंस लगा के कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है सही है ना? सही। जो एब्सेंट होते हैं फिर इससे उनका नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि अगर वो ये कभी क्लेम मुझे कर ही नहीं सकते कि मैंने ये चीज नहीं पढ़ाई या नहीं की, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है किसी भी चीज का, उनकी तो अटेंडेंस लग गई, उन्हें तो क्लास के हालात ही नहीं पता कि क्या बहस चल रही है क्लास में। ठीक है, तो सही ऐसे किसी को भी सपोर्ट मत करना। ठीक है सही। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट का टॉपिक। लिमिट का मैम टॉपिक मैम था, जी जी। मैम, वो एक्चुअली पूछना था कि क्लास अगर रिकॉर्ड आप करवा देती ताकि अगर कोई इन केस नेट के इशू से लाइट के इशू से ज्वाइन नहीं कर रहा तो उसको एटलीस्ट लॉस तो ना हो। नहीं, फिर जो इशू वो जो नहीं कर रहा तो फिर वो अलग से उस चीज को देख लेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग का मेरे उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग का मतलब ये तो फिर तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूं। मुझे तो सुबह सुबह आप लोगों के लिए ऐसे बैठने की जरूरत ही नहीं है, ना आप लोगों को उठने की जरूरत है, आप लोग जब दिल चाहे देखें। फिर ये वाला कल्चर मुझे डेवलप नहीं करना है। ओके फिजिकल मैम। क्लासेस हो रही होती है ना, उसमें भी तो तुम लोग आते ही, जो लोग एब्सेंट होते वो एब्सेंट थे। जी जी। जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम उसकी, मैं उसकी वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगी, अलग से बनाकर कर दूंगी। लेकिन मुझे ये चीज मतलब समझ नहीं आती है ये ना कि मैं रिकॉर्ड करके, और जो लोग नहीं एब्सेंट है फिर ये आदत लगने वाली बात है, और मैं इस तरह की कोई चीज नहीं चाह रही। बाकी अगर कोई टीचर कर रहा है तो अच्छी बात है, कर लें। लोग तो लेक्चर दे दे के भी छोड़ देते हैं ना, कुछ उसमें समझाते हैं, वन साइडेड चीज होती है। हमारी क्लास तो कम से कम इंटरएक्टिव तो है ना, कि हम इतनी देर तो हमने सिर्फ बात कर ली, 15 मिनट। यस मैम। ठीक है, मसला आएगा उसको हम डिस्कस कर लिया करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग की बात मत रखो। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लिमिट का टॉपिक। लिमिट आपने हमने इंटर में करा है, इंटर की बुक को देख लें रेफरेंस के लिए। ये मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट ही कर रही हूँ कि इंटर में किया है, समझा दोबारा से रही हूँ चीजों को। देखो लिमिट क्या होगा। लिमिट का सबसे पहले जो आपका इसकी जो सबसे पहले जो आपकी लिमिट्स के अंदर चीज आती है वो आता है इजी लिमिट। इजी लिमिट क्या चीज होती है? लिमिट को डिनोट करते हैं, ये मैंने एल लिखा है, लिमिट। ठीक है, एक्स टेंड्स टू कोई भी नंबर होगा, सपोज
बंद कर लो और यहाँ पर एक टर्म दे दी होगी आपको, जनरल फॉर्म में इसको लिख सकते हो आप ऐसे कि लिमिट x टेंड्स टू a, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन किसका है, x का, इज इक्वल्स टू l। ये क्या चीज होती है, ये आपका एक फंक्शन है, ये जो मैंने लिखा है ये आपका एक फंक्शन है। इस फंक्शन की वैल्यू जब फंक्शन 1 पर पहुंचेगा क्या होगी, क्या वैल्यू होगी, हम सिंपल क्या करेंगे, इस x की जगह पर इस 1 को पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 + 3, क्या बनेगा 5। हमने क्या मालूम कर ली, लिमिट मालूम कर ली। किस चीज की लिमिट मालूम कर ली, इस फंक्शन की लिमिट मालूम कर ली। इस फंक्शन की लिमिट एक खास नंबर पर होगी, सिंपल पुट करो और आंसर आ गया। ये लिमिट होती है इजी लिमिट। इस इजी लिमिट के एग्जाम्पल क्वेश्चंस करो तो समझ और मजीद आ जाएगा, अपने हाथ से सॉल्व करोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। जरा इसका आंसर बता दो मुझे क्या होगा। 55 मैम, 55 55 में ठीक है, 55 क्या काम कर रहा, देखो बिल्कुल सही है। जब लिमिट लिखेंगे ना क्वेश्चन और उसके बाद जब सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे अप्लाइंग लिमिट, और जैसे ही अप्लाइंग लिमिट करोगे यानी कि लिमिट अप्लाई करोगे तो वो लिमिट की जो है वो गायब हो जाए और जो वेरिएबल दिया हुआ होगा उसकी वैल्यू आप पुट कर दोगे, आंसर आपके पास आ गया 55। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 3 और 2x + 9 अब ये क्या होगा इसका आंसर, 18 मैम, 18 नहीं है 15 है मैम, 31 मैम, 15 ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा नहीं है, 15 है मैम, हाँ 18 तो तब भी नहीं बनेगा, 15 होती है मैम। ये क्या होगा, 5/6 मैम 2 का 225 है। 2 को 2, अच्छा अगर 2 को 225 उस वक्त है जब स्क्वायर है, और जब स्क्वायर Yes, नहीं ma'am. है तब क्या होगा, ये 15 होगा। यस मैम। ये आपकी सिर्फ इजी लिमिट है और इस इजी लिमिट में देखो कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ लिमिट को पुट कर देना है। क्या हो जाएगा ये, 11 मैम, 11। इसका आंसर है आपके पास 11। क्या आंसर सही है 11? मैम 25 हो गए, यस मैम, यस मैम 11 होगा। यस मैम 11 होगा। आंसर 11 आ गया। -29 माइनस कैसे है, ठीक है, ये हो जाएगा 25 - 10, -4 ये हो गया 15 और ये हो गया 11। ठीक है,
ये जो है सारे क्वेश्चन क्या है, ये इजी लिमिट के हैं। ये आपके आगे इजी लिमिट। अच्छा, एक नोट है, नोट में क्या चीज है, नोट में ये चीज है कि इफ 0/5, आपके पास 0/5 के आंसर आ जाए, आप सॉल्व करो, जैसे यहाँ पर आपको 5/6 आ रहा है ना, ऐसे 0/5 आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और ये आपका क्या है, ओके है, ये आंसर सही है। हम इसको इजी लिमिट ले सकते हैं। यस मैम। लेकिन अगर 5/0 आ जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। ये इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये अनडिफाइंड होगा। सिर्फ ये अभी चीज को नोट करो और इस चीज को याद रखो कि डिनोमिनेटर में 0 को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 एक्सेप्ट नहीं होगा। इतना नोट कर लिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट जो आपकी फॉर्म है, नेक्स्ट जो आपकी फॉर्म है, पहली फॉर्म तो इजी लिमिट थी। दूसरी फॉर्म क्या है, 0/0, और इस 0/0 फॉर्म के हम क्वेश्चंस करके देखते हैं कि भाई किस शक्ल के क्वेश्चन है 0/0 के। अगर ये लिखा हो, अच्छा इसको पढ़ते क्या है, इसको ये पढ़ते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4 या x अप्रोचेस 4। मैम इस स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। अब क्या है क्वेश्चन आपका, शो नहीं हो रहा? हो रहा है मैम, हो रहा है। हो रहा है मैम। कुछ भी नहीं हमारे हो पास रहा? तो हो रहा है, हमारे पास हो रहा है। नेट इशू होगा। हो जाएगा प्लीज। अच्छा, क्वेश्चन है x² - 16 अपॉन x - 4। ये आपका क्वेश्चन आ गया लिमिट का सॉल्व करने के लिए। इवेल्युएट द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या होगा, अब आप ये करोगे, सबसे पहले तो आप इजी लिमिट को कॉल करोगे कि भाई इजी लिमिट की तरह मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं। इजी Yes, लिमिट में ma'am. क्या करते हैं, लिमिट को सिंपल पुट कर देते हैं। तो आपने लिमिट को जब आपने पुट किया, इसके आपके पास आ जाएगा 4² - 16 और 4 - 4। क्या आंसर आ रहा है इसका? मैम 0.0। सेकंड फॉर्म का नाम जो है वो 0/0 फॉर्म ही है। हाँ, ये आ रहा है 0/0 फॉर्म, यानी कि लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रही है। ऐसी सूरत में क्या करेंगे, जब 0/0 फॉर्म हमारे पास आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम दो काम कर सकते हैं। पहला काम ये है यूज अलजेब्रा टू फॉर्म फैक्टर्स, और दूसरा क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन। जब हम सॉल्व दोनों तरह से करेंगे तो आपको दोनों चीजें आती होंगी, मजीद आ जाएंगी कि किस तरह क्या मेथड अप्लाई होता है। अच्छा, ये चीजें मेंशन, ये वाला ना, ये चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अभी इसका हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग ओरली इसको कर लिया करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। करेंगे कैसे ये, x/4। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि इसके फैक्टर्स बन जाएं। फैक्टर किस तरह बनेंगे, इस वाली चीज को देखो, इसके फैक्टर्स क्या बन सकते हैं। x - 4 x + 4। फैक्टर्स के लिए
वेरी गुड। x माइनस 4 x प्लस 4 फैक्टर्स क्या चीज होती है किसी को नहीं याद आ रहा है क्या चीज है? देखो अगर ये लिखा हुआ होगा x स्क्वायर माइनस 16x, सपोज ये चीज एक लिखी है, मुझे इसके फैक्टर्स बनाने हैं। पहला काम मैं क्या करूंगी, कोशिश करूंगी इसमें से कॉमन ले लूं। कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 16। फैक्टर लेने के बाद जो आपके पास टर्म्स आती हैं वो मल्टीप्लिकेशन की हालत में होती हैं। देखो प्लस की 2 टर्म्स थी, लेकिन जब फैक्टर्स दे लिए तो 2 टर्म आ गई और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। एक चीज ये करते हैं, दूसरी चीज क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और फॉर्मूला आपका क्या कहता है, फॉर्मूला ये कह रहा है कि भाई a प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, x प्लस 4 और x माइनस 4, डिनोमिनेटर में आ गया x माइनस 4, ये हो गया कैंसिल। लिमिट x टेंड्स टू 4, x प्लस 4 बचा, लिमिट अप्लाई जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 4 और किसके इक्वल हो गया, ये 8। मैम ये काइंडली समझाइएगा अगेन। अच्छा देखो मैंने इसमें ये किया, जब सबसे पहले हमने 4 लिमिट थी, इसमें 4 लिमिट को पहले डिनोमिनेटर में हमें वाज़ह दिख रहा है कि ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। जब इस 4 को हम ऊपर रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा, तो हमारी ये 0/0 फॉर्म बन गई। ये हमारी इजी लिमिट नहीं बनी। इजी लिमिट जो हमने ये की है ये इजी लिमिट नहीं है। इजी लिमिट क्या है कि नंबर पुट करेंगे और आंसर दे देगा वो कोई नंबर। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अच्छी भली एक्सप्रेशन थी, लिमिट पुट करने के बाद वो डिनोमिनेटर में भी 0 दे रहा है, वो न्यूमरेटर में भी 0 दे रहा है। हम क्या करेंगे, हम कोशिश कर फैक्टर बना लेंगे। x स्क्वायर माइनस 16 ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले से ये ब्रेक हो जाएगा, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, जैसे ये लिखा हुआ है x माइनस 16, इसको ब्रेक कर देंगे। ये हमारे पास a है, 4 हमारे पास b है, ये बन जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 4, ये इसका फॉर्मूला बन गया। ये भी नहीं समझ आया कि कैसे बना, तो देखो ये x का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, हमने इसको ब्रेक कर दिया x प्लस 4 x माइनस 4 में। ब्रेक होने के बाद डिनोमिनेटर में जो चीज आ रही है वो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ x प्लस 4 बचेगा, उसमें आप लिमिट पुट कर दोगे 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8, और ये आपका आंसर। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं एक और किसी क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे मैं आ रही हूँ। अगर एक क्वेश्चन रखें हम, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 x स्क्वायर माइनस x प्लस 12 और x प्लस 3। अब देखो ये क्वेश्चन है, पहले हम इसको इजी लिमिट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही हमने डिनोमिनेटर में -3 रखा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। 0 के ऊपर हम -3 रखेंगे, तो ऊपर सॉल्व करो मेंटली क्या हो रहा है, जीरो। ऊपर भी 0 आ रहा है। कैसे 0 आ रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ में बता रही हूँ। -3 का स्क्वायर -3 प्लस 12 किसके इक्वल हो गया, 9 इन्फिनिटी। मैम ये 24 आ रहा है। मैम ऊपर 0 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है तो 24 हो रहा है, अनडिफाइंड होगा। हाँ ये अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है। रुको रुको रुको,
अगर मैं X इसको square प्लस plus कर अगर वो दूं, अच्छा अगर मैं 12 को प्लस कर दूं, मैं कैंसिल नहीं हो रहा ना, मुझे असल में कैंसिल करना है। मैम पहला एक वाला को साइन प्लस और कर दें। दूसरा वाला माइनस कर देना। 12 माइनस का होगा मैम टर्म में। मैम सिर्फ नो x मैम cube एक्स plus स्क्वायर 7 प्लस एक्स प्लस 12 कर दें। क्या करूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैम एक्स जीरो ही स्क्वायर आएगा, प्लस ऊपर एक्स है ना माइनस 9 है 12। और माइनस का 3 और माइनस फॉर्मूले 12 का करो। माइनस है। माइनस No, नहीं माइनस मैम, 12 x कर को दे, plus माइनस 12 कर दे, X बहुत minus इजी हो 12 जाएगा। अरे इतने सारे बोल रहे हो, नहीं समझ आ रहा है। माइनस इस 12 कर दे माइनस का मैम, बहुत 3 इजी और हो है ना जाएगा। 3 और माइनस अपना ना उसके फॉर्म क्वेश्चन का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 3 12 और 24 आएगा। मैम साइन चेंज कर दें ऊपर के 12 को इन माइनस हाँ, से कर मैं- देना। अच्छा अगर मैं इस एक मिनट इस 12 का साइन चेंज कर दूंगी तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा। लेकिन क्या फैक्टर बनने में फिर मसला आएगा? अगर मैं इस 12 का साइन चेंज कर दूं तब तो वो चलो 0 दे रहा है हमें। अब आगे फैक्टर्स बना के इसके देखते हैं हमारे इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं। अभी मुझे सॉल्व करने दो। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस 4 के फैक्टर अगर मैं बनाऊं तो इसके फैक्टर बन जाएगा 4x माइनस 3x और माइनस 12 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, अब इसमें से लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस 4 अच्छा फिर इसको भी मुझे प्लस करना होगा और इसको माइनस करना होगा। ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 3। कोई मुझे जरा इसमें से फॉलो करो तुम लोग। ये भी माइनस हो गया, ये रहेगा x माइनस 3, x माइनस 3 और x प्लस 4 और x माइनस 3, ये हो जाएगा कैंसिल। 3 प्लस 4 जब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ ये ऐसे सॉल्व हो रहा है, मैं इसको दोबारा से आपको साफ साफ सॉल्व करके बता रही हूँ क्यों हो रहा है ऐसे। देखो जब तक लिमिट अप्लाई नहीं करोगे ना, साइड में आपने लिमिट को तो लिखना है। जब तक लिमिट अप्लाई नहीं होगी किसी स्टेप में मिस मत करना। अगर लिमिट लिखना मिस कर जाओगे तो उससे ये समझा जाएगा कि आपने लिमिट अप्लाई कर दी है। ये आपका क्वेश्चन है, सही है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन की हेडिंग डलेगी और आप इसको लिमिट लिखोगे x टेंड्स टू 3, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 x माइनस 3। हमें बनाने हैं फैक्टर, हमें ब्रेक करनी है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हम कैसे ब्रेक करेंगे? ऐसे ब्रेक करेंगे कि ऐसे नंबर आ जाएं कि जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये चीज आए, और जिसको हम मल्टीप्लाई करें कॉर्नर की टर्म्स को तो वो नंबर आए। फैक्टर्स बनाने का एक आसान तरीका ये होता है कि कॉर्नर की टर्म को आप ऐसे लिख दो और फिर इसके फैक्टर्स बनाओ। इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? ये फैक्टर आ रहे हैं 2, 2 और 3। इन तीनों नंबर्स की हेल्प से आपके फैक्टर्स बन जाते हैं। कैसे बनेंगे? देखो पहला टर्म तो एक्स स्क्वायर आ गई। अब आपको मिडिल टर्म का फैसला करना है कि मिडिल टर्म क्या आएगी। क्या मैं 3 2 6 और 2 ले लूं? अगर मैं 6 और 2 फैक्टर्स लेती हूँ, 6 2 तो 12 हो जाएगा, लेकिन 6 में से जब 2 को माइनस या प्लस करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो मैं 6 और 2 नहीं ले सकती। अच्छा अब मैं ये 2 2 4 और 3, 4x और माइनस 3x मैं अपनी मर्जी से साइन ले रही हूँ एडजस्ट करने के लिए। तो 4 में से जब 3 जाएगा तो ये आपका x आ जाएगा और 4 में से 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12 आ जाएगा। ये हमारे बन जाएंगे फैक्टर्स। लिमिट एज इट इज लिखी जाएगी। फिर क्या होगा जल्दी से नोट करो, मेरे ख्याल में क्लास का टाइम एंड हो रहा है। दोबारा से रीज्वाइन करना 10 मिनट के लिए, इसी लिंक से रीज्वाइन होगा आपका क्लास। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर x प्लस 4 माइनस 3 x प्लस 4 और x माइनस 3, x माइनस